खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इस प्रकार के आरोप वह लगाते हैं जो मुद्दा विहीन होते हैं और हमारी सरकार सर समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग का विषय सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मायावती लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही हैं। अभी दोबारा ये नोएडा में फिर से बड़ी रैली करने वाली हैं। क्या आप एक लाइन की मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं। सपा बसपा भी मिलकर के लड़ चुके हैं, सपा कांग्रेस भी मिलकर के लड़ चुकी है। 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विजय का जो इतिहास उत्तर प्रदेश के हमने देखा है और हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बल पर 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। नेशनल हेराल्ड का फैसला भी आने वाला है, फिलहाल अभी टल गया है। कोर्ट का मामला है, मैं उसमें क्या बोलूंगा। क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी है उसको ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, स्पष्ट उसका संदेश है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गरीब को, किसान को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश की भलाई। सर विपक्ष BLO की जो मौत हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा है। सारे BLO से ही अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करें। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और कहीं कोई ऐसी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए और सभी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी BLO को कोई परेशानी हो तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बतावें, उनसे बात करें। लेकिन यह प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के निर्देश पे चल रही है वो सही ढंग से चले, सब लोग उसका हिस्सा बने और एक मतदाता एक ही स्थान पर उसका नाम हो। जो स्वर्गवासी हो गए उनका नाम कट जाना चाहिए, जो विदेशी हैं उनका नाम हट जाना चाहिए, जो युवा है हमारा 18 साल का उसका नाम जुड़ जाना चाहिए। समय सीमा बढ़ाने की भी लोग मांग कर रहे हैं, कल प्रदर्शन मैंने कहा जो समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो सरकार का विषय नहीं है, सरकार से मांग नहीं कर सकते। वो चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के नाते जाए, अगर समय बढ़ाने की मांग करते हैं, चुनाव आयोग समय बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएगा। ये विषय सरकार का नहीं होता। सरकार भी एक दल की है और एक दल के नाते हम चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 80-20 के फार्मूले पे काम कर रही है। नहीं तो हमें अगर जनता 80% सीटें जिता रही है तो हम 80% सीटों के लिए काम करेंगे ही। और अगर उनको चश्मा उनका मुस्लिम तुष्टिकरण का लगा है कि वो कुछ का साथ कुछ का विकास फार्मूला, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों अपराधियों का विकास, माफियाओं का विकास, तो वो अब वो युग बीत गया है। अब सुशासन का युग आ गया है, सबके विकास का युग आ गया है और सबके कल्याण का युग। दाल मंडी को लेके सर लगातार ये हो रहा है कि उनसे ऐसा दोहरा व्यवहार किया जा रहा है और उनको पूरा स्थापित नहीं किया जा रहा। काशी के विकास के लिए जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा और किसी को कोई असुविधा ना हो, उनका कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई जो मुआवजे के रूप में की जा सकती है वो किया जाएगा। लेकिन काशी के विकास में काशी वासियों का सहयोग है, इसीलिए काशी का इतना विकास हो पाया है। आगे भी जो विकास की बहुत ही रफ्तार चल रही है वह तभी हो पाएगा जब सबका सहयोग रहेगा और सबका सहयोग, सब लोग सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा करें। ठीक है, धन्यवाद। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम
सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 13 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो शासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, तो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपका कुछ सवाल? जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में, और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो ये अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है। और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था कि कोडिंग कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिंग युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या कहना मैं चाहिए? एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही है ममता बनर्जी। कोई विरोध कर रहा है वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ एसआईआर में भारतीय पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ता लगा। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं भाजपा एसआईआर के पक्ष में है
और SIR में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है। चुनाव की तैयारी ममता बाबर के बनर्जी नाम कर- पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, किस चीज का विरोध भारत में कोई नहीं करता है।